जंगल का बादशाह माना जाता था। शेर को अपनी ताकत और रौब पर बड़ा गुरूर था। वो अक्सर कमज़ोर जानवरों पर धाड़ता, उनसे काम करवाता और उन्हें डराता भी रहता। हाथी, जो कि उम्र में काफ़ी बड़ा था, हमेशा सब्र से रहता और कोशिश करता कि जंगल में अमन रहे। भालू एक हंसमुख और बहादुर जानवर था, जो सबकी मदद करता मगर शेर से डरता भी था। एक दिन शेर ने ऐलान किया, इस जंगल में सिर्फ ताकतवरों को जीने का हक है। कमज़ोर जानवर सिर्फ बोझ हैं। जो मेरा हुक्म न माने वो जंगल छोड़ दे। ये सुनकर जंगल में खौफ फैल गया। खरगोश, हिरन और तोते सब परेशान हो गए। वो रात को सो न सके। हाथी ने भालू और बंदर को बुलाया और कहा, ये जंगल हम सबका है। अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो जुल्म को रोका जा सकता है। भालू बोला, लेकिन शेर बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हाथी ने मुस्कुराकर कहा, ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, अक्ल, इत्तेफाक और मोहब्बत में भी होती है। जुल्म से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। अगले दिन शेर शिकार के लिए निकला। जैसे ही वो नदी के करीब पहुंचा, भालू और बंदर ने उसे बातों में उलझा लिया, जबकि हाथी ने नदी के दूसरे किनारे से एक दरख्त गिराकर रास्ता बंद कर दिया। शेर पानी में फंस गया। उसने जोर लगाया मगर निकल ना सका। तब तमाम जानवर वहां जमा हो गए। खरगोश ने कहा, शेर भाई, हम कमज़ोर ज़रूर हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं। अगर हम सब मिल जाएं तो तुमसे भी बड़े ताकतवर हो सकते हैं। शेर को एहसास हुआ कि उसने कितनी ज़्यादती की। उसने नदामत से सर झुकाकर कहा, मैंने गुरूर में सबको दुख दिया, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? हाथी आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम दिल से तौबा करो तो जंगल तुम्हें कबूल कर लेगा। हमें ताकतवर बादशाह नहीं, समझदार दोस्तों की ज़रूरत है। शेर ने सबसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो सबके साथ इंसाफ से पेश आएगा। तब से जंगल में खुशी, अमन और दोस्ती का दौर शुरू हुआ। सब जानवर मिलकर रहने लगे और शेर भी एक सच्चा दोस्त और रहनुमा बन गया। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, अक्ल, इत्तेफाक और मोहब्बत में भी होती है। जुल्म से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए।